मोबाइल, लैपटॉप, एलसीडी, कंप्यूटर, टैबलेट, ये जो चीजें हैं, आया इनकी वजह से कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी? फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं मुफ्ती मोहम्मद अजहर मदनी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हमारी वीडियो का ताल्लुक इस हवाले से है कि मोबाइल, लैपटॉप, एलसीडी, कंप्यूटर, टैबलेट, ये जो चीजें हैं, आया इनकी वजह से कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी? तो ये जहन में रखें कि जो मोबाइल है ये फी ज़माना हाजत असलिया के अंदर शामिल है। लिहाजा अगर किसी के पास आईफोन या एंड्रॉयड, वो खा कितना ही महंगा हो, ये किसी के पास भी अगर है और उसकी ज़रूरत का है और एक ही है या अगर दो भी हैं लेकिन उसकी ज़रूरत के दोनों हैं, तो इस वजह से उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। नंबर 2, अगर किसी के पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर उसकी ज़रूरत का नहीं है, यानी वो कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ गेमें खेलता है या फिल्में देखता है या गाने सुनता है या ड्रामे देखता है, तो ये भी उसकी ज़रूरत के अंदर शामिल नहीं होगा। तो इस वजह से भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी अगर वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है या किसी और चीज़ के साथ मिलकर उसकी जो मालियत है वो 52.5 तोले चांदी के बराबर हो रही है। नंबर 3, अगर आजकल घरों के अंदर बड़ी बड़ी जो है वो एलसीडियाँ जो है वो लगाने का आज का रिवाज चला हुआ है ना, तो आया इस वजह से किसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी? याद रखें कि घर के अंदर कोई इतनी बड़ी एलसीडी लगाई हुई है कि वो उसकी कीमत इतनी है कि वो 52.5 तोला चांदी के बराबर है। अगर वो 52.5 तोला चांदी के बराबर है या किसी और चीज़ से के साथ मिलकर आपकी एलसीडी 52.5 तोला चांदी के बराबर हो रही है, तो इस सूरत में भी जो है वो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, क्योंकि ये एलसीडी ज़रूरत के अंदर नहीं है। क्योंकि ये एलसीडी खास तौर पर वो लोग जो इसको घर में लगाते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, या बाज़ दफ़ा घर में खूबसूरती के तौर पर लगाई होती है, या खूबसूरती नहीं लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया वो फिल्में, ड्रामे, गाने, ये चीज़ें मतलब जो है वो देखते हैं, तो ये जो है वो ज़रूरत के अंदर शामिल नहीं है। लिहाजा आपकी एलसीडी अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है या किसी और चीज़ के साथ मिलकर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो रही है, तो इस सूरत में भी कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह आपके घर में कंप्यूटर या टैबलेट है ना, तो ये भी ज़रूरत से ज़ायद है उस सूरत में कि जब आप इसके ऊपर सिर्फ गेमें खेलते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं या गाने सुनते हैं, तो ये भी ज़रूरत से ज़ायद है। तो ये भी इसकी वजह से भी कुर्बानी यहाँ पर वाजिब होगी अगर इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर है या किसी और घर की या आपकी किसी चीज़ जो ज़रूरत से ज़ायद है उसके साथ मिलकर अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुँच जाए, तो आप पर इस वजह से भी जो है वो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो बाज़ दफ़ा किसी ने घर में कंप्यूटर रखा होता है कि वो कोई कोर्स कर रहा होता है ना, अगर वो कोर्स ऐसा कर रहा है कि जो शरन जायज़ है और वो कोर्स इसलिए कर रहा है कि कंप्यूटर को सीख कर कल से इसके ज़रिए जो है वो कोई अपना जायज़ किस्म का रोज़गार बनाएगा, कोई फ़न सीखेगा और कल को ये फ़न इसके यूं काम आएगा कि ज़रिए माश बन सकता है, तो अब ये ज़रूरत का है। अगर इस वजह से घर में रखा हुआ है कि जो है ख़ुद कोई कोर्स करते हैं या बच्चों को कोई कोर्स करवाते हैं, खा वो टैबलेट हो या कंप्यूटर हो, तो अब चूंकि आपका मकसद है वो एक कोर्स करना है और इस कोर्स को करके कोई फ़न, कोई हुनर सीख कर कल को जो है वो ज़रिया माश बनाना है, तो अब ये आपकी ज़रूरत के अंदर शामिल है। अब इस वजह से जो है वो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चों के लिए रखा हुआ है कि बच्चे गेमें खेलें या अपने लिए कोई भी चीज़ ऐसी कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट रखा हुआ है कि गाने, फिल्में जो है वो देखेंगे, सुनेंगे, तो अब ये ज़रूरत के अंदर शामिल नहीं है, तो लिहाजा इस वजह से कुर्बानी वाजिब होगी। आखिरी बात, अगर किसी ने जो है वो घर के अंदर एलसीडी लगवाई हुई है, खा वो 2.5, 3, 4 लाख की लगवाई हुई है, लेकिन मकसद उसका ये है कि जो है वो उसके पास कोई और ज़रिया किसी ऐसी जगह पर है कि कोई और ज़रिया उसके पास जो है वो इल्म दीन सीखने का नहीं है, या उसके पास ज़रिया बिलफ़र्ज़ हो भी लेकिन उसके पास कोई वक्त की ऐसी सेटिंग नहीं हो रही कि जिससे वो दीन के ज़रूरी अहकाम सीखे। अब अगर उसने अपने पास जो है वो कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या कोई मोबाइल या घर में बड़ी एलसीडी इसलिए रखी हुई है कि मैं इसके ज़रिए उलमा के बयानात सुनूंगा, दावत इस्लामी के जैसे जो है वो मदनी चैनल को देखूंगा और वाक़यातन यही देखता हो और अक्सर उसका इस्तेमाल यही हो और वो वाक़यातन सीखता भी हो,
अब इस सूरत में चूंकि उसका मकसद इल्म दीन सीखना है, तो इल्म दीन सीखना ये बुनियादी ज़रूरियात मुस्लिम के अंदर ये शामिल है, क्योंकि इल्म दीन सीखना बाज़ सूरतों में फ़र्ज़ है, बाज़ सूरतों में वाजिब है। तो अगर टैबलेट से, LCD से या कंप्यूटर से, इन चीज़ों से अगर मकसद जो है वो सिर्फ दीन सीखना है और वो वाक़यातन दीन ही सीखता हो, तो अब ये हाजत असलिया में शामिल होगी और अब इसकी वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो लिहाजा जिनके घरों के अंदर बड़ी बड़ी LCDयाँ लगी हुई हैं या घर में कंप्यूटर रखे हुए हैं, बच्चों को टैबलेट लेके दिए हुए हैं, वो देख लें कि उनका इस्तेमाल क्या है, वो इनको किस जो है वो पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, किस काम के लिए यूज़ करते हैं, अक्सर इस्तेमाल उनका क्या है। अगर उनका इस्तेमाल जो है वो इनके ज़रिए दीन सीखना है, तो फिर तो जो है वो इनको निसाब के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, इनकी वजह से कुर्बानी उसके ऊपर जो है वो वाजिब नहीं होगी। लेकिन हमारी अक्सरियत को अगर हम देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए, तो हमारी अक्सरियत घरों में जो बड़ी बड़ी LCDयाँ लगी होती हैं, ये क्या होता है, या क्रिकेट मैच देखते हैं, या फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं, यही कुछ लैपटॉप के साथ होता है, यही कुछ कंप्यूटर के साथ होता है, यही कुछ टैबलेट के साथ होता है। अगर तो ये सब कुछ है, तो फिर इसकी वजह से आप पर कुर्बानी वाजिब होगी उस सूरत में कि अगर इनकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर है, या घर में किसी और चीज़ के साथ मिलकर अगर इनकी कीमत को मिलाएं तो ये 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाती है। और आज गालिबन आज 12 जून है, आज 12 जून सन 2023 को 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है वो 1,35,000 रुपया है। लेकिन आपने जो इन चीज़ों की जो मालियत देखनी है वो आज की नहीं देखी जाती, वो कुर्बानी के दिनों की देखी जाती। यानी 10वीं की तुलुए सुबह सादिक से लेकर 12वीं की मगरिब से पहले पहले ये 3 दिन जो होते हैं ना, ये अयाम कुर्बानी शुमार होते हैं। अगर इन 3 दिनों के अंदर किसी के पास कोई भी ऐसी चीज़ हो, खा वो कमेटी डाली हो किसी ने ना, या कुछ भी ऐसा किया हो, घर में कोई एक्स्ट्रा कोई भी सामान हो, कि अगर वो सारी चीज़ें मिलाई जाए तो उनकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर कुर्बानी के उन 3 दिनों में पहुंच जाती है। तो इस सूरत में आप पे कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें दीन के मसाइल को सीखने की तौफीक अता फरमाए और हमें खुशदिली के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।